जय श्री कृष्णा, राधे राधे। माघ महीने का 10वां अध्याय। विकुंडल ने कहा कि हे विष्णुदूत, आपने मुझे धर्म अधर्म पुण्य पाप के बारे में जो बताया है उससे मुझे अनंत लाभ हुआ है। अब कृपा करके मुझे ऐसे कार्यों को बतलाइए जो लोक में यश अंत मोक्ष प्रदान करते हैं। विष्णुदूत ने उत्तर दिया कि हे वैश्यवर, निर्जलता धारण करके स्वाभाविक त्याग कर भिक्षा मांगने वाला अर्थात समर्थ होकर भी पराजय जीवों होना, निर्दय कर्म अतः एवं सद्गति कर्मियों ने अपने उद्यम तथा पुरुषार्थ तथा आश्रम लेकर जीविकोपार्जन कर जीवन का यापन करना चाहिए। इसमें से अधर्म अन्याय से बचे रहना चाहिए। पुरुषार्थ से अर्जित प्रति को अपना जीवन यापन करने वाले दोनों लोगों में सुंदर जाते हैं तथा उसे सद्गति मिलती है। ब्रह्मा मुहूर्त में शैया त्याग कर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर तथा स्नान आदि करके भगवत भजन के बाद अपने जीविका प्रार्जन में कर्म के प्रवृत्त होना चाहिए। ऐसा करने से सब सुखों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों कारों ने प्रातः काल ब्रह्मा मुहूर्त में शैया त्याग करने का कड़ा आग्रह किया है। सुखी और धार्मिक जीवन के लिए मनुष्य को सूर्योदय के पूर्व नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान और वस्त्र परिवर्तन करके ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। मनुष्य का जीवन तन और मन और संयोग पर भौतिक स्वरूप से गतिशील है। प्रातः काल के स्नान से मनुष्य की तन और मन दोनों ही स्वच्छ है, निर्मल और स्वस्थ रहते। जो मनुष्य बिना स्नान किए ईश्वर का ध्यान किए बिना खाना खाने पीने में जुड़ जाते हैं, वे क्रिया भ्रष्ट जीवन जीते हैं। आसुरी जीवन जीने वाले ऐसे व्यक्ति को नाना विधियों के शिकार होकर संसार में दुखी रहते हैं। मृत्यु के बाद घोर नरकों में भयानक दुख भोगते हैं। विष्णु दूत ने कहा कि हे मित्र, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन स्नान तो करना ही चाहिए। माघ मास में तो पूरे विधि विधान से करना चाहिए। माघ स्नान जो मनुष्य माघ स्नान कर स्वर्ण वस्त्र मिष्टान तिल गुड़ इत्यादि का दान करते हैं, वे समस्त सांसारिक दुख भोगते हैं। शरीर का त्याग करने के पश्चात विष्णु को प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत ऐसे व्यक्ति को माघ स्नान के पश्चात माघ कोई दान नहीं करते, वह लोग सुखों और यशों से वंचित रहते हैं और परलोक में भी दुखी रहते हैं। उन्हें मृत्यु के बाद भी सद्गति प्राप्त नहीं होती है। यद्यपि वे नर्क में नहीं जाते, परंतु उनका पूर्व जन्म किसी दरिद्र परिवार में होता है और वे जीवन भर दुखी रहते हैं। अतएव माघ स्नान करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वे स्नान के पश्चात यथाशक्ति दान अवश्य करें। सुख के अन्य साधन बतलाते हुए विष्णुदूत ने कहा कि हे विकुंडल, जो मनुष्य धर्म और आस्था रखते हुए सत्य और मृदु वचन बोलते हैं, क्षमा दया अहिंसा का पालन करते हैं, क्रोध से दूर रहते हैं तथा गुरुजनों का आदर करते हैं, ऐसे व्यक्ति को सदा सुखी रहते हैं। इसी प्रकार जो अनेक विपत्ति आचरण करते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। हिंसा चोरी तथा पर स्त्री घमन करने वाले भी सदा दुखी रहते हैं और अंत में नरक को प्राप्त होते हैं। तीर्थ स्थान पर किए गए पाप कहीं गुना अधिक भयानक फलदायी होते हैं और उनके घोर नरक प्राप्त होता है। अतः मनुष्य तीर्थ स्थानों में पाप करने से प्रयास पूर्वक बचना चाहिए। प्रातः काल में स्नान गंगा जी स्मरण अवश्य करना चाहिए। हर हर गंगे उच्चारण करना चाहिए। गंगा जी का नाम ध्यान मात्र से ही अनेक पापों का शमन कर देता है, जबकि गंगा जी में श्रद्धा पूर्वक किया गया स्नान अनिवार्य रूप से मोक्ष प्रदायक है ही। देवदूत ने पर स्त्री गमन को महापाप बतलाते हुए कहा कि हे मित्र, दूसरों की माताओं और बहनों को सदैव अपनी माता बहनों का सम्मान समझना चाहिए। जो मनुष्य संसार की सभी स्त्रियों को प्रति माता भागिनी और पुत्र का भाव रखते हैं, वे यम यातना से मुक्त रहते हैं। इसी प्रकार माता पिता तथा गुरुजनों की सेवा करने वाले दोनों लोगों में सुख प्राप्त करते हैं। जो स्त्रियां अपने शील और धर्म का पालन करती है वह भी दोनों लोगों को सुख प्राप्त करती है। स्त्रियां को भी चाहिए कि वे वर पुरुष को भी पिता के अथवा भाई के भाव से देखें, उसके प्रति मन में पाप विचार न लाएं। सास ससुर पति अन्य परिवारजनों को सेवा करें। सदाचार और मर्यादा इत्यादि का पालन करने वाली स्त्री दोनों लोगों में अनंत सुख को प्राप्त करती है।
नैमिषारण्य तीर्थ में 60,000 ऋषियों मुनियों को विष्णुदूत और विकुंडल का वह स्वाद सुनाने के पश्चात सूर्य जी ने कहा, हे ऋषियों, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस अध्याय को स्वयं पाठ करेंगे, दूसरों को सुनाएंगे अथवा स्वयं किसी से सुनेंगे, वे समस्त सांसारिक सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करेंगे। बोलो कन्हैया लाल की जय हो।